Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है, 25 जुलाई तक वोट लिस्ट रिवीजन का काम पूरा करना है। कुछ लापरवाह और कुछ भ्रष्ट बीएलओ, इनकी वजह से इस एक्सरसाइज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन पर एक्शन भी हुआ है। बेगूसराय और गया जी में बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बेगूसराय में काम में लापरवाही बरतने के इल्जाम में बीएलओ सस्पेंड हुआ और गया जी में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगने पर एफआईआर हुई एक बीएलओ पर। बेगूसराय जिले के बरौनी के बीएलओ वजाहत अली फारूकी को काम में लापरवाही करने के लिए निलंबित किया गया। फारूकी के खिलाफ एफआईआर भी हुई। वजाहत अली फारूकी को बरौनी के नूरपुर पूर्वी मतदान केंद्र पर वोट लिस्ट रिवीजन की जिम्मेदारी थी, लेकिन इल्जाम है कि उन्होंने अपने काम में ढिलाई बरती है। अब बेगूसराय के सस्पेंडेड बीएलओ और एक महिला अधिकारी का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। इसमें महिला अधिकारी जो हैं वो पूछ रही हैं कि आपको वोटरों के बीच बांटने के लिए कितने फॉर्म मिले थे, आपने कितने फॉर्म बांटे हैं। बीएलओ वजाहत फारूकी कहते हैं कि उन्होंने 1382 में से सिर्फ 220 फॉर्म बांटे हैं और उस 220 में से भी सिर्फ 2 फॉर्म कलेक्ट किए हैं। इसी वजह से वजाहत फारूकी को जो है वो निलंबित किया गया। ये बातचीत का ऑडियो हमारे पास है, सुनिए आप। बोले रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट बोले? रिपोर्ट कितना आपको मिला है आवेदन ब्लॉक से, कितना बांटे हैं, कितना कलेक्ट किए हैं, कितना अपलोड किए, ये सब जब रिपोर्ट पूछा जाए तो यही बताना है। 1383 मिला था। 1383 मिला था। 1382 मिला है। और वितरण कितना किया? वितरण हुआ 220। और संग्रहण कलेक्शन कितना किए? 2 हुआ। 2 बहुत कम है। आप बताइए, 1300 आपको मिला है और आप 2 को कर रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। वितरण भी पूरा नहीं हुआ तो कलेक्शन का जो पब्लिक ऐसे ही वापस कर रही है, जैसे दे रहे हैं वैसे वापस कर रही है। क्या कहिए तो वैसे क्या तो पब्लिक क्या चाहती है? वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, नागरिकता छिन जाए। अब वो तो समझाना मेरा काम। हाँ, वो तो समझाना आपका काम है ना। बोले रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट बोले? रिपोर्ट कितना आपको मिला है आवेदन ब्लॉक से, कितना बांटे हैं, कितना कलेक्ट किए हैं, कितना अपलोड किए, ये सब जब रिपोर्ट पूछा। अब बिहार के गया जी का भी मामला देख लीजिए। यहाँ एक बीएलओ पर एक्शन हुआ। गौरी शंकर ये लोगों से पैसे मांग रहे थे। डीएम के आदेश पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीएलओ गौरी शंकर पर मानपुर ब्लॉक में वोटर लिस्ट रिवीजन की जिम्मेदारी थी और एक शख्स बीएलओ से, एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, एक शख्स पूछ रहा है कि आपने पैसे क्यों मांगे और इस पर बीएलओ कहता है कि चाय पानी के लिए तो पैसा मांगा ही जाएगा ना। हंगामा बढ़ने पर बीएलओ ने पैसा वापस भी कर दिया, लेकिन डीएम के आदेश पर इन पर मुकदमा हुआ। वापस कर रही है, जैसे दे रहे हैं वैसे वापस कर रही है। क्या कहिए तो वैसे क्या तो पब्लिक क्या चाहती है? आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म के पैसे? त्रिपाठी जी कह रहे हैं बड़ा ट्रांसपेरेंट मसला है, फोन पे पैसा दिया जा रहा है। एनीवे सीरियस मामला है ये। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के कहा है कहीं 40 कहीं 400 रुपया लोग जो हैं बीएलओ जो है वो मांग रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए। कई जगह तो ऐसी भी शिकायतें आई कि बीएलओ ने ही फॉर्म भर के दे दिया, वो फॉर्म गया ही नहीं आगे, ऐसे ही फर्जी फॉर्म भरा और लौटा दिया गया है। ये हो रहा है बिहार में। देखिए, अब इसको अच्छा है कि यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं और अच्छा ये भी है कि इस तरह से सस्पेंड हो रहे हैं बीएलओ। हमने एक बीएलओ की बात सुनी, फिर दूसरे बीएलओ की बात सुनी। दोनों साफ इस सरकार का जो एक तरीका होता है, जब मैं इस सरकार कह रहा हूँ तो भारत की किसी भी सरकार का जो तंत्र होता है जिसको लाल फीताशाही कहते हैं, वो कोई आईएएस नहीं है, वो कोई पीसीएस नहीं है, वो कोई दरोगा नहीं है, एक बीएलओ है। और बीएलओ की कोई ऐसी बहुत बड़ी हैसियत नहीं होती, उस तरह कोई उनके पास प्रभाव भी नहीं होता है। लेकिन जरा सोचिए कि उनके पास एक अधिकार आया फॉर्म देने और फॉर्म वापस लेने का, तो उसमें भी वो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। पहला वाला जो बीएलओ है वो तो खुद ही अड़ियल रवैया अपना रहा है, देने को ही तैयार नहीं फॉर्म, कह रहा है कि हम फॉर्म ही नहीं बांटेंगे। 1382 में से अगर 220 किया है और वापस लेने दो गया, इसका मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो चाहता था किसी भी तरह से प्रक्रिया खराब हो जाए। दूसरा बीएलओ क्या कर रहा है? चाय पानी के लिए पैसा दे दो, जो तरीका होता है कि भाई किसी भी काम के लिए कोई जा रहा है तो जरा कुछ पैसे मांग लो। और सोचिए जरा, मैं सचमुच ये सोच रहा था कि फोन पे से पैसा दे दिया उसने और उसका साहस है कि उसने ले लिया, जो रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि आपके अगर कुछ है नहीं तो आप कैसे कह पाएंगे। लेकिन इसका एक पहलू ये है कि ये भ्रष्टाचार नजर आए। दूसरा पहलू समझिए, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है
और उसमें सभी राजनीतिक दलों को जुटकर लगकर इस इलेक्टोरल रिफॉर्म को दुरुस्त करना चाहिए। चुनाव आयोग जो कर रहा है उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं, चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ नहीं होता है, ये पहले सबको ध्यान होना चाहिए। जिस राज्य में प्रक्रिया होती है, जिस राज्य में चुनाव होता है, उसी राज्य का जो कैडर होता है, यानी आईएएस आईपीएस से लेकर नीचे क्लरिकल तक या फिर टीचर तक, वही स्टाफ वहां ट्रांसफर होता है। वो स्टाफ ठीक रहे, इसके लिए तो राजनीतिक दलों को वहां लगाम लगानी चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो भी इसमें गड़बड़ी करता हुआ दिखे, जो भी बेईमानी करता हुआ दिखे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ पहलू जो है, क्योंकि आधार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया बिहार के इस एक्सरसाइज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार को स्वीकार करने के बारे में विचार कीजिए। अब उनको जवाब देना है इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को। अब आज एक आंकड़ा आया, 38 जिले हैं बिहार में कुल, और उसमें 37 जिले ऐसे हैं जहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। आधार जारी करने वाली जो एजेंसी है UIDAI, उसी की रिपोर्ट है ये। सबसे ज्यादा आधार सैचुरेशन सीमांचल के ही 4 जिलों में, हमने पहले भी इस पर खबर की थी, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, जहां मुस्लिम आबादी बहुत है, वहां पर यह सैचुरेशन लगभग 120% तक है। मतलब आबादी 100, आधार 120। पटना समेत और भी 14 ऐसे जिले हैं जहां आबादी से 10% ज्यादा आधार बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि जो अतिरिक्त आधार वाले लोग हैं वो कौन हैं? वो घुसपैठिए हैं क्या? इनकी पहचान चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की लिस्ट में हो सके इसीलिए आधार को नहीं रखा है, क्योंकि आधार एक सेंस में नागरिकता के लिहाज से कहें तो कॉम्प्रोमाइज्ड कार्ड वो है, दस्तावेज है, इससे नागरिकता नहीं आप पता कर सकते। इसको लेकर कुछ तकनीकी पहलू भी हैं। जानकार बताते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई, आधार तो उनका भी चल रहा है, और UIDAI में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी का आधार रद्द किया जाए। कोई मर गया तो उसका आधार बंद हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब आप आधार बने जा रहे हैं, जो लोग चले भी गए दुनिया से उनके भी आधार ऐड होते जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये दिखाई देता है कि कहीं 100 पे 125, कहीं पे 100 पे 120 ऐसे आधार जो हैं बने हुए हैं। 25 राज्य भी ऐसे हैं, केवल बिहार की बात नहीं है, जहां पर आधार सैचुरेशन आबादी से ज्यादा है। इसमें जो अपवाद हैं, मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई जान करके, उन चुनिंदा राज्यों में जहां पर 100 पर उससे कम आधार हैं, उनमें एक उत्तर प्रदेश है। मतलब इतनी बड़ी आबादी है। अरे आपको क्यों ऐसी हैरानी है? हमारा राज्य है ही सब मामलों में अच्छा। नहीं कि मतलब घुसपैठ वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, ये वाली दूसरी प्रॉब्लम यूपी में नहीं हो रही, दुरुस्त करके रखा गया है। आप मतलब इस बात को क्यों ऐसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सारे मामले दुरुस्त है, ऐसी गड़बड़ नहीं होने देते हम लोग। ठीक है सर। नहीं, लेकिन सचमुच ये लाइटर नोट पे था, लेकिन सचमुच ये बहुत अच्छा है। और गंभीर तौर पर देखें, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। क्या है समीर जी? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ दुरुस्त है। दुरुस्त तो होगा ही, अब बिजली मांगोगे तो जय श्री राम के नारे लगवा देंगे तो सब दुरुस्त होगा ही। देखिए, आधार को लेकर जिस तरीके से मुझे लगता है कि आपने मुझको भी शर्मसार कर दिया, शर्मासार कर दिया। देखिए, आधार को लेकर मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस बनाना चाहिए। अगर कोई राज्य छोड़कर जाता है, दूसरे राज्य में जाता है और वो वहाँ नया आधार बनाता है, तो उसी समय उसका जो पुराना आधार कार्ड है, मुझे लगता है वो उसी समय आइडेंटिफाइड हो जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास 2 आधार है और वो खारिज हो जाना चाहिए। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। मैं जब नागपुर में था तो मेरा वहाँ का आधार था। जब दिल्ली आया, यहाँ मैंने नया आधार बनवाया तो मेरा दिल्ली का आधार बना, और जब मैंने दिल्ली का आधार बनवाया तो मैंने कहा कि भाई मेरा नागपुर का ये आधार है। तो बोले साहब रहने तो क्या फर्क पड़ता है, जब नागपुर जाओगे इसको इस्तेमाल कर लेना। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप ऐसी व्यवस्था करो कि मेरा ये कैंसिल हो। तो मेरे पास 2 आधार बनाए, फिर जब मैं नागपुर गया, प्रावधान ही नहीं है कैंसिल का सर। तो बनेंगे ना फिर 2 आधार 3 आधार इस तरीके से बनेंगे। आदमी की डेथ हो जाती है, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर देता है, तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जैसे डेथ सर्टिफिकेट सबमिट हो ऑटोमेटिक उसका बंद हो जाए।